दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपके पास हर दिन 2 घंटे ज्यादा मिल जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होती? शायद आप अपने सपनों पर काम कर पाते, शायद परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताते, या शायद उस एक चीज पर फोकस कर पाते जो आपकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन सच्चाई ये है, हमारे पास सबके पास एक जैसा समय है, 24 घंटे। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस वक्त को कंट्रोल करते हैं और बाकी लोग उस वक्त के गुलाम बन जाते हैं। कभी कभी लगता है कि दिन बस निकल गया, काम अधूरे रह गए, सोचते हैं कल कर लूंगा, लेकिन वो कल भी फिर किसी काम में निकल जाता है और धीरे धीरे वो कल जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। यही है टाइम की सबसे खतरनाक चाल। ये धीरे धीरे हमसे हमारी जिंदगी छीन लेता है, बिना शोर किए, बिना बताए। इमेजिन करो, एक इंसान जो सुबह से रात तक दौड़ता रहता है, मीटिंग्स, कॉल्स, सोशल मीडिया, छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस, और फिर रात को सोचता है आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। वो थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और खुद से कहता है मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त कहीं कोई और इंसान उसी 24 घंटे को अपने हिसाब से जी रहा है, फोकस्ड, काल्म, पर्पसफुल। वो अपने हर घंटे का हिसाब जानता है क्योंकि उसने एक चीज सीख ली है, टाइम मास्टरी। टाइम को मास्टर करना मतलब सिर्फ प्लानिंग नहीं होता, ये एक आर्ट है, एक डिसिप्लिन, जहां हर पल का एक मीनिंग होता है। सोचो, जब आप खुद डिसाइड करते हो कि आपका वक्त कहां जाएगा तो आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में आने लगती है। लेकिन जब वक्त डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे तो आपकी जिंदगी कैओस बन जाती है। कहते हैं टाइम इज मनी, लेकिन असल में टाइम उससे भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि पैसा खोकर वापस मिल सकता है पर एक बार गया हुआ वक्त कभी नहीं लौटता। हर सेकंड, हर मिनट जो निकल रहा है वो आपकी लाइफ का हिस्सा कम कर रहा है, और अगर आपने उसे कंट्रोल करना नहीं सीखा तो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी का कंट्रोल खोते जाएंगे। अब सोचो, कितनी बार आपने अपने सपनों को टाल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वक्त नहीं था। लेकिन सच्चाई ये है, वक्त हमेशा था, बस आपने उसे कहीं और खर्च कर दिया। और सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हम सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन हकीकत में हर दिन के साथ वो टाइम घटता जा रहा है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक सीक्रेट होता है, उन्होंने अपने टाइम को मास्टर किया है। वो जानते हैं कि कब काम करना है, कब आराम, कब सोचना और कब एक्शन लेना है। उनके लिए टाइम कोई एनिमी नहीं बल्कि एक साथी है। जबकि बाकी लोग वही पुरानी बात कहते रहते हैं, काश थोड़ा और टाइम मिल जाता। टाइम मास्टरी की शुरुआत किसी बड़ी स्ट्रैटेजी से नहीं होती, बल्कि एक छोटे से डिसीजन से होती है। अब मैं अपने वक्त का मालिक बनूंगा, उसका गुलाम नहीं। यही वो पल होता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। जब आप डिसाइड करते हैं कि अब आपका वक्त किसी और की प्रायोरिटीज में नहीं जाएगा, न सोशल मीडिया में, न बेकार बातों में, न दूसरों को खुश करने में। अब वो वक्त सिर्फ आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स और आपकी ग्रोथ के लिए है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी सच में प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें तो 1 साल में आपके पास 365 घंटे होंगे, यानी 15 दिन से भी ज्यादा का एक्स्ट्रा फोकस्ड टाइम। और वो वक्त आपकी जिंदगी का पूरा रास्ता बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना टाइम है, सवाल ये है कि आप अपने टाइम के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि वक्त एक नदी की तरह है, आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन उसका दिशा बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस नदी का फ्लो अपने कंट्रोल में लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को टाइम के गुलामी से आजाद करने के लिए? क्योंकि जिस दिन आपने टाइम को मास्टर कर लिया, उस दिन आपने अपनी जिंदगी को मास्टर कर लिया। और अब चलिए शुरू करते हैं वो सफर जहां हर मिनट की कीमत है, हर सेकंड का मीनिंग है और हर दिन आपको आपकी ड्रीम लाइफ के करीब ले जा रहा है। चैप्टर 1, प्रायोरिटाइज व्हाट ट्रूली मैटर्स। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरा दिन काम करते रहते हैं लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे आप कुछ कर तो रहे हैं पर कुछ सही नहीं कर रहे। दिन खत्म हो जाता है, थकान होती है पर सेटिस्फैक्शन नहीं। ये वही पल होता है जब इंसान महसूस करता है कि वो बिजी तो है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। वो हर चीज में लगा है पर किसी सही चीज में नहीं।
जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही होती है। हम सब कुछ करने की कोशिश में उस एक चीज को भूल जाते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। हम दूसरों को खुश करने में, सबको साबित करने में और हर जिम्मेदारी निभाने में इतने उलझ जाते हैं कि खुद से जुड़ना भूल जाते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा? असल में फर्क तब आता है जब हम समझते हैं कि हर चीज जरूरी नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ शोर होती हैं, वो अटेंशन लेती हैं पर मीनिंग नहीं देती। सोचो, अगर तुम एक दिन में 10 चीजें करते हो लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही सच में तुम्हारे गोल से जुड़ी हैं, तो बाकी 8 चीजें तुम्हारा वक्त खा रही हैं, तुम्हारी एनर्जी खा रही हैं और तुम्हें बस बिजी होने का इल्यूजन दे रही हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। कोई इंसान रोज सुबह उठता है, ईमेल्स देखता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, मैसेजेस रिप्लाई करता है और उसे लगता है कि वो दिन की अच्छी शुरुआत कर रहा है। लेकिन असल में उसने अपने सबसे कीमती घंटे यानी मॉर्निंग फोकस आवर्स किसी और के एजेंडा को दे दिए। अब वो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जी रहा है। सच्ची प्रोडक्टिविटी की शुरुआत तब होती है जब हम खुद से पूछना शुरू करते हैं, क्या ये चीज सच में जरूरी है? क्या ये काम मुझे मेरे सपने के करीब ले जा रहा है या दूर? जब हम ये सवाल खुद से पूछते हैं तो क्लैरिटी आती है और यही क्लैरिटी हमें दिखाती है कि असल में क्या मायने रखता है। जिंदगी हमेशा हमें चॉइस देती है, अर्जेंट चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें। अर्जेंट चीजें हमेशा चिल्लाती हैं और इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा शांत रहती हैं। अर्जेंट काम कहते हैं अभी करो वरना मौका चला जाएगा, जबकि इंपॉर्टेंट काम धीरे से कहते हैं अगर मुझे नहीं किया तो जिंदगी वही रहेगी जो आज है। फर्क बस ये है कि हम किसकी आवाज सुनते हैं। कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को गौर से देखो, वो हर चीज खुद नहीं करता, वो बस उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसे आगे बढ़ाती हैं। वो जानता है कि हर हां के साथ उसे किसी और चीज को न कहना पड़ेगा और यही सबसे बड़ी ताकत होती है, न कहना। जब आप हर चीज को हां कहना बंद कर देते हो तब आप अपने लिए जगह बनाते हो, अपने सपनों के लिए समय बनाते हो। कई बार लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, पर सच्चाई ये है कि वक्त सबके पास है, बस प्रायोरिटीज अलग हैं। जो चीज आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है उसके लिए वक्त खुद निकल आता है। फर्क बस इंटेंशन में होता है। अगर आप सच में किसी चीज को प्राथमिकता देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको उससे दूर नहीं रख सकती। जिंदगी में हर किसी के पास 2 रास्ते होते हैं। एक आसान रास्ता जहां हम हर चीज को चलो करते हैं बोलकर आगे बढ़ते हैं, और दूसरा मुश्किल रास्ता जहां हम रुककर सोचते हैं क्या ये चीज मेरे फ्यूचर के लिए जरूरी है। आसान रास्ता आराम देता है पर ग्रोथ नहीं। मुश्किल रास्ता सोचने पर मजबूर करता है, पर वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज बदलो। हर दिन एक सिंपल रूल अपनाओ, 3 चीजें लिखो जो सबसे जरूरी हैं और बाकी सबको पीछे रखो। जब आप सच में फोकस करना शुरू करते हैं तो मिरेकल्स होते हैं, क्योंकि एनर्जी वहीं फ्लो करती है जहां अटेंशन जाती है। और जब आप अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाना शुरू करते हैं जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं, तब हर दिन पर्पसफुल बन जाता है। तब आपकी जिंदगी का हर काम, हर डिसीजन एक डायरेक्शन में चलने लगता है, आपके सपनों की दिशा में। याद रखो, जिंदगी में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सही चीजें करना हमेशा पॉसिबल है। और जब आप उन सही चीजों को चुनना सीख जाते हैं तभी आप टाइम के मास्टर बनते हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी प्रायोरिटीज को मास्टर कर लेता है वो अपनी जिंदगी को मास्टर कर लेता है। चैप्टर 2, प्लान योर डे इन एडवांस। कभी आपने महसूस किया है कि दिन कितनी जल्दी निकल जाता है? सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, छोटी छोटी बातें, और फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। सिर भारी, मन थका हुआ और दिमाग में वही पुराना ख्याल, आज भी वो काम नहीं कर पाया। ये वही फीलिंग है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि वक्त तो निकल गया लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं था। और डायरेक्शन के बिना हर दिन बस एक दौड़ बन जाता है, बिना मंजिल की दौड़। जिंदगी में सबसे बड़ा अंतर लाने वाली चीज कोई जादू नहीं होती, बस एक सिंपल हैबिट होती है।
अपने दिन को पहले से प्लान करना। जब आप अपने दिन को पहले ही डिजाइन कर लेते हैं तो आप वक्त के गुलाम नहीं रहते, बल्कि वक्त आपका साथी बन जाता है। सोचो, अगर आप सुबह उठते ही जानते हो कि आज क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है, तो कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी होगी और केओस की जगह काल्मनेस। हर दिन एक खाली कैनवस की तरह होता है। कुछ लोग उस पर खुद की कहानी बनाते हैं और कुछ लोग दूसरों की लिखी हुई कहानी जीते हैं। जो लोग प्लान नहीं करते वो अपनी लाइफ को रैंडम इवेंट्स के भरोसे छोड़ देते हैं और फिर दिन के अंत में कहते हैं, पता ही नहीं चला वक्त कैसे निकल गया। लेकिन जो लोग रात में या सुबह कुछ मिनट निकाल कर दिन की प्लानिंग करते हैं, वो दिन को कमांड करते हैं। वो जानते हैं कि उनका पहला कदम क्या होगा, दूसरा क्या, और आखिरी तक वो कहां पहुंचना चाहते हैं। एक सिंपल ट्रूथ है, अगर आपने अपने दिन का प्लान खुद नहीं बनाया तो कोई और बना देगा। कोई मैसेज, कोई फोन कॉल, कोई डिस्ट्रैक्शन, वो आपका अटेंशन खा जाएगी। और हर बार जब ऐसा होता है, आप अपने ड्रीम्स से थोड़ा और दूर चले जाते हैं। यही कारण है कि प्लानिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, ये आपके जीवन की डायरेक्शन तय करती है। प्लानिंग का मतलब सिर्फ टास्क्स की लिस्ट बनाना नहीं है, इसका मतलब है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना, क्योंकि हर दिन आपकी एनर्जी लिमिटेड होती है। अगर आप उसे बेकार कामों में खर्च कर देते हैं तो जब सच में जरूरत होगी तब कुछ बचा ही नहीं रहेगा। इसलिए प्लानिंग का असली मकसद है डिसाइड करना कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। सोचो, अगर कोई स्कल्प्टर बिना सोचे एक पत्थर पर चोट करता जाए तो वो सिर्फ एक टूटा हुआ पत्थर रहेगा। लेकिन अगर वही आर्टिस्ट पहले इमेजिन करे, प्लान करे कि क्या बनाना है, कहां काटना है, तो धीरे धीरे वही पत्थर एक मास्टरपीस बन जाता है। ऐसा ही आपकी जिंदगी के साथ है। बिना प्लान के आपकी मेहनत सिर्फ रैंडम एक्शंस बन जाती है। लेकिन जब प्लान होता है तो हर एक्शन का मीनिंग होता है, हर मिनट का पर्पस होता है। कई लोग सोचते हैं प्लानिंग में टाइम वेस्ट होता है, लेकिन सच तो यह है कि जो लोग प्लान नहीं करते वो टाइम वेस्ट करते हैं। हर रात सोने से पहले 10 मिनट निकालकर अगर आप अगले दिन का प्लान बना लें तो सुबह की एंजाइटी गायब हो जाती है। आपका दिमाग साफ रहता है और सुबह की एनर्जी सही जगह लगती है। इमेजिन करो, आप सुबह उठे, आपको बिल्कुल पता है कि सबसे पहले क्या करना है, किस काम को कब खत्म करना है और कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। उस दिन आप सिर्फ बिजी नहीं बल्कि प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। और जब रात को आप अपना प्लान पूरा करके दिन खत्म करते हैं तो अंदर से एक गहरी शांति महसूस होती है। आज का दिन मेरे कंट्रोल में था। यही फीलिंग टाइम मास्टरी की शुरुआत है। कभी कभी प्लानिंग का मतलब सिर्फ काम तय करना नहीं होता, बल्कि यह तय करना भी होता है कि क्या नहीं करना है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, फोन, एप्स, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स। लेकिन जब आपके पास रिटन प्लान होता है तो ये सब आवाजें फेड हो जाती हैं। आपका फोकस वहीं रहता है जहां उसे रहना चाहिए, आपके गोल्स पर। जिंदगी में हर बड़ा चेंज एक छोटे डिसीजन से शुरू होता है और अपने दिन को प्लान करना उस डिसीजन का पहला कदम है। आप अपने दिन को ऐसे जीना शुरू करते हैं जैसे एक आर्किटेक्ट अपनी बिल्डिंग बनाता है, हर ईंट सोच समझ कर रखी हुई। और धीरे धीरे वो दिन, वो हफ्ते, वो महीने मिलकर आपकी ड्रीम लाइफ का फाउंडेशन बन जाते हैं। याद रखो, प्लानिंग परफेक्ट नहीं होती, लेकिन नो प्लानिंग हमेशा केओस लाती है। अगर कुछ चीजें प्लान के हिसाब से नहीं भी चलें तो भी डायरेक्शन आपके पास होती है, क्योंकि डायरेक्शन के साथ चलना बिना डायरेक्शन के दौड़ने से कहीं बेहतर है। तो हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज दिन को कंट्रोल कर रहा हूं या दिन मुझे कंट्रोल कर रहा है? चैप्टर 3, एलिमिनेट टाइम वेस्टर्स। कभी आपको लगा है कि आप पूरा दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता? लगता है जैसे दिन किसी धुंध में निकल गया। थोड़ी सोशल मीडिया, थोड़ी बातें, थोड़ा काम और बस दिन खत्म। अंदर से एक बेचैनी रहती है, मैं इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? यही वो पल है जब आपको महसूस होता है कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चोर कोई और नहीं बल्कि टाइम वेस्टर्स हैं। वो चीजें जो चुपचाप आपका वक्त चुरा लेती हैं और आपको एहसास भी नहीं होने देती। टाइम वेस्ट करना एक एडिक्शन की तरह होता है। शुरू में थोड़ा मजा आता है,
चलो 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देखते हैं, एक एपिसोड और देख लेता हूं, थोड़ा आराम कर लूं फिर शुरू करता हूं। लेकिन धीरे धीरे वही 5 मिनट घंटे बन जाते हैं और घंटे दिन। और जब रात होती है तो गिल्ट अंदर से चुभता है, आज भी वो काम नहीं कर पाया। यही वो इनविजिबल ट्रैप है जिसमें आज की जनरेशन फंसी हुई है। डिस्ट्रैक्शन अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं है। कभी कभी ये लोगों के रूप में आती है, कभी बेकार की सोचों में, कभी उन चीजों में जो दिखने में जरूरी लगती हैं पर असल में आपकी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं रखती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बल्कि ये कि हमारा टाइम गलत चीजों में जा रहा है। सोचो, हर दिन आपको 24 सोने के सिक्के मिलते हैं, यानी 24 घंटे। अब ये आप पर निर्भर है कि आप उन्हें कहां खर्च करते हो। कुछ लोग इन्हें लर्निंग, बिल्डिंग, क्रिएटिंग में लगाते हैं और कुछ लोग स्क्रोलिंग, गॉसिपिंग, ओवरथिंकिंग में। फर्क बस चॉइस का है। लेकिन जो लोग अपने हर घंटे की कीमत जानते हैं वही अपनी जिंदगी को बदल पाते हैं। एक सिंपल ट्रूथ है, हर बार जब आप किसी बेकार चीज को हां कहते हैं तो आप किसी जरूरी चीज को ना कह रहे होते हैं। जब आप बिना वजह फोन चेक करते हैं तो आप अपने गोल्स को डिले करते हैं। जब आप दूसरों की जिंदगी में झांकने में वक्त लगाते हैं तो अपनी जिंदगी की कहानी अधूरी छोड़ देते हैं। और यही वो हार्श ट्रूथ है जिसे ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एलिमिनेट करना मतलब सिर्फ चीजों को हटाना नहीं, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज को साफ देख पाना है। जब आप तय करते हैं कि आपके दिन में क्या रहेगा और क्या नहीं, तभी आप अपने वक्त पर कंट्रोल पा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप रोज सुबह उठते ही फोन उठाते हैं तो आपका दिमाग उसी पल किसी और के कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन अगर आप सुबह खुद के लिए 30 मिनट निकालते हैं बिना किसी नोटिफिकेशन के, तो वही 30 मिनट आपकी पूरी दिनचर्या बदल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, स्टडीज बताती हैं कि एक बार डिस्ट्रैक्टेड होने के बाद इंसान को वापस फोकस में आने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। यानी अगर आपने दिन में 10 बार फोन चेक किया तो आपने लगभग 4 घंटे डिस्ट्रैक्शन को दे दिए। और यही 4 घंटे वो हैं जो आपके सपनों और हकीकत के बीच का फर्क बना सकते हैं। एलिमिनेशन का मतलब सैक्रिफाइस नहीं है, बल्कि क्लैरिटी है। इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि कौन सी चीजें आपके गोल्स के लिए फ्यूल हैं और कौन सी ब्रेक। जब आप एक चीज हटाते हैं तो उसकी जगह किसी नई प्रोडक्टिव चीज के लिए स्पेस बनती है। जैसे अगर आपने हर दिन 1 घंटा सोशल मीडिया कम कर दिया तो वो 1 घंटा आपकी नई स्किल सीखने, वर्कआउट करने या खुद से जुड़ने में जा सकता है। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही आपको फ्रीडम देता है। और डिस्ट्रैक्शन मजेदार लगता है, लेकिन वही आपको केज में डाल देता है। एक ऐसे केज में जहां आप खुद को बिजी महसूस करते हैं पर कहीं पहुंच नहीं पाते। और ये केज तब टूटता है जब आप डिसाइड करते हैं कि अब हर चीज को जगह नहीं देंगे, अब सिर्फ वही चीजें रहेंगी जो आपकी ग्रोथ से जुड़ी हैं। एलिमिनेट करने की शुरुआत छोटे स्टेप्स से होती है। फोन को साइलेंट करना, नोटिफिकेशंस बंद करना, काम के समय फोन को दूर रखना और हर दिन खुद से पूछना, क्या ये काम सच में जरूरी है? शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में दिमाग साफ होने लगेगा, एनर्जी बढ़ने लगेगी और वो फीलिंग आएगी कि अब दिन मेरे कंट्रोल में है। जिंदगी में क्लैरिटी तभी आती है जब आप अनावश्यक चीजों को हटाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि जब तक शोर रहेगा तब तक आवाज नहीं सुनेगी। और वो आवाज है आपकी इनर पर्पस की, जो आपको याद दिलाती है कि आप क्यों शुरू हुए थे। चैप्टर 4, सेट क्लियर डेडलाइंस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर बार अपने गोल्स पूरे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक सिर्फ प्लानिंग करते रह जाते हैं? फर्क किसी की मेहनत में नहीं होता, फर्क होता है डेडलाइंस में। क्योंकि जब किसी काम की कोई टाइम लिमिट नहीं होती तो वो काम धीरे धीरे हमारे मोटिवेशन को खा जाता है। हम कहते हैं कर लेंगे, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा और टाइम मिलने दो, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं, इन्फिनिट टुमारो। जब आप किसी काम के लिए डेडलाइन तय नहीं करते तो आपका दिमाग उसे ऑप्शनल समझ लेता है, वो उसे सीरियस नहीं लेता। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे ये काम 3 दिन में पूरा करना है, तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। अब वो हर डिस्ट्रैक्शन को खुद ब खुद हटाने लगता है, क्योंकि उसे पता है टाइम लिमिटेड है। यही डेडलाइन की ताकत है।
जिंदगी में डेडलाइंस सिर्फ टास्क के लिए नहीं बल्कि ड्रीम्स के लिए भी जरूरी हैं। कई लोग कहते हैं मैं एक दिन अपना बिजनेस शुरू करूंगा, कभी ना कभी मैं फिट हो जाऊंगा, कभी ना कभी मैं बुक लिखूंगा, पर ये कभी ना कभी हमेशा कभी नहीं बन जाता है, क्योंकि जब तक आपके सपनों की कोई तारीख नहीं होती वो बस सपने ही रहते हैं। सोचो, अगर कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को बिना किसी डेट के बनाता रहे तो वो कभी पूरी नहीं होगी। वो हर दिन सोचता रहेगा थोड़ा और कलर जोड़ दूं, थोड़ा और टाइम है। लेकिन जब उसे कहा जाए कि इस आर्ट एग्जीबिशन में ये पेंटिंग 7 दिन में लगनी है, तो वही आर्टिस्ट लेजर फोकस से काम करता है। हर ब्रश स्ट्रोक मीनिंगफुल होता है, क्योंकि अब उसे पता है समय खत्म हो रहा है। यही अर्जेंसी, यही प्रेशर उसे ग्रेटनेस तक ले जाती है। कई लोग डेडलाइंस को प्रेशर समझते हैं, लेकिन असल में ये पर्पस देती है। डेडलाइन वो आग है जो भीतर के लेजीनेस को जलाती है। वो आपको परफेक्ट बनने के इंतजार से निकालकर एक्शन में डालती है, क्योंकि सच्चाई ये है, कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर काम पूरा हो सकता है। और पूरा हुआ इम्परफेक्ट काम अधूरे परफेक्ट प्लान से हमेशा बेहतर होता है। डेडलाइंस का एक साइकोलॉजिकल पावर होता है। जब आप किसी काम के लिए डेट तय करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। आप खुद को कहते हैं मुझे वक्त कम है, चलो शुरू करते हैं, और वहीं से जर्नी शुरू होती है। हर छोटा कदम, हर मिनट अब मीनिंगफुल बन जाता है। कई बार हम अपने सपनों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमारे पास उनका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। हम सोचते हैं जब वक्त मिलेगा तब कर लेंगे, लेकिन वक्त कभी खुद नहीं मिलता, उसे निकालना पड़ता है। और उसे निकालने का पहला तरीका है उसे डिफाइन करना। अपने हर ड्रीम को एक तारीख दो। लिखो कि मैं ये काम इतने दिन में पूरा करूंगा, और फिर देखो कैसे आपका दिमाग उस गोल को रियलिटी में बदलने के लिए मेहनत करने लगता है। डेडलाइंस हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि हर दिन कीमती है। जब आप जानते हैं कि आपके पास सिर्फ 3 दिन हैं, तो आप हर मिनट का वैल्यू समझते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह एक्शन आता है, और एक्शन हमेशा क्लैरिटी लाता है। कई बार लोग कहते हैं मैं प्रेशर में काम नहीं कर पाता, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेशर नहीं बल्कि लैक ऑफ पर्पस इंसान को तोड़ता है। डेडलाइन वो इनविजिबल लाइन है जो आपको याद दिलाती है कि वक्त निकल रहा है, और अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया तो कल पछतावा होगा। अब सोचिए, अगर आप अपने हर ड्रीम के लिए डेडलाइन तय कर लें तो 1 साल में 12 नए गोल्स पूरे हो सकते हैं। हर महीने कुछ मीनिंगफुल कर सकते हैं। आपका माइंड गोल ओरिएंटेड बन जाएगा, आपका फोकस तेज हो जाएगा, क्योंकि अब हर काम का एक एंड पॉइंट है, और हर दिन उस एंड पॉइंट की ओर एक कदम है। डेडलाइंस आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करती हैं, और डिसिप्लिन से ही फ्रीडम आती है। जब आप अपने काम के लिए एक क्लियर टाइम लिमिट तय करते हैं, तो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन खुद तय होने लगता है। आप रैंडम डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि पर्पसफुल एक्शंस करते हैं। और यही डिफरेंस है ड्रीमर्स और अचीवर्स में। दोनों सपने देखते हैं, पर अचीवर्स के पास डेट होती है। तो याद रखिए, बिना डेडलाइन के सपने हवा में रहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें वक्त का फ्रेम देते हैं तो वही सपने शेप लेने लगते हैं। वो आपकी कैलेंडर में जगह लेते हैं, आपकी दिनचर्या में ब्रीदिंग स्पेस पाते हैं, और धीरे धीरे वो सपने हकीकत बन जाते हैं। चैप्टर 5, यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। कभी सोचा है कि ये वही टेक्नोलॉजी है जिसने हमें दुनिया से जोड़ा भी है, और उसी ने हमें खुद से तोड़ा भी है। आज हमारे हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जिसमें पूरी दुनिया है, नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, एंटरटेनमेंट, सक्सेस, सब कुछ। लेकिन आयरनी ये है कि जितनी पावर इस स्क्रीन में है, उतना ही खतरा भी इसमें छिपा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करे या आपके खिलाफ, ये तय करता है बस एक चीज, आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम सब कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे दिन का आधा वक्त बिना सोचे समझे स्क्रीन पर चला जाता है। आप खुद सोचो, कितनी बार आपने कहा होगा बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं, और फिर वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए पता ही नहीं चला। यही है मॉडर्न ट्रैप, डिजिटल इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी। लगता है हम कुछ कर रहे हैं, पर असल में हम कुछ नहीं कर रहे।
टेक्नोलॉजी अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, पर फर्क तब पड़ता है जब हम उसे कॉन्शियसली यूज करना सीखते हैं। जब हम डिसाइड करते हैं कि ये टूल हमें ग्रो करेगा, ड्रेन नहीं करेगा, क्योंकि फोन, लैपटॉप, इंटरनेट ये सब न्यूट्रल हैं। ये अच्छे या बुरे नहीं होते, फर्क सिर्फ इंटेंशन का होता है। सोचो, एक ही मोबाइल फोन किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी। कोई उसी फोन से घंटों बेकार स्क्रॉल करता है, जबकि कोई उसी फोन से ऑनलाइन स्किल सीखकर अपनी लाइफ बदल देता है। फर्क बस इतना है कि एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी का स्लेव है और दूसरा उसका मास्टर। टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है ऑटोमेशन और फोकस। आज आप रिमाइंडर्स, टाइम ब्लॉकिंग एप्स, फोकस टाइमर्स, टू डू लिस्ट टूल्स का इस्तेमाल करके अपने दिन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन आयरनी यह है कि हम वही टूल्स एंटरटेनमेंट में खो देते हैं। जो चीज आपको प्रोडक्टिव बना सकती है, वही चीज आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के दो रास्ते हैं। पहला, आप उसे माइंडलेसली कंज्यूम करें। दूसरा, आप उसे इंटेंशनली यूज करें। पहले में आप स्क्रॉल करते रहेंगे, दूसरों की जिंदगी देखते रहेंगे और धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देंगे। दूसरे में आप उसी स्क्रीन से अपनी जिंदगी को अपग्रेड कर सकते हैं, न्यू स्किल्स सीख सकते हैं, बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस। जब आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल कर रही है, तभी आप उसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। छोटे छोटे चेंजेस ही बड़ा फर्क लाते हैं, जैसे अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद करना, फोन को वर्क मोड में रखना या स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। जब आप कॉन्शियसली ये डिसाइड करते हैं कि कब और क्यों फोन उठाना है, तो आप अपनी फोकस पावर वापस पा लेते हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल वही है जो आपकी जिंदगी आसान बनाए, न कि भारी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के लिए कैलेंडर एप्स, रिमाइंडर्स और फोकस सेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो टेक्नोलॉजी आपके लिए काम कर रही है। लेकिन अगर आप हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, तो आप उसके लिए काम कर रहे हैं। और यही फर्क तय करता है कि आप समय के मालिक हैं या उसके गुलाम। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस कभी खत्म नहीं होंगी। हर दिन नए ऐप्स आएंगे, नए प्लेटफॉर्म्स, नए टेम्पटेशंस। लेकिन एक चीज जो हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगी, वो है आपका चॉइस। आप ये तय कर सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जीना चाहते हैं। क्या आप उसे अपने अटेंशन को डिवाइड करने दोगे या उसे अपने फोकस को मल्टीप्लाई करने दोगे? टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा गिफ्ट है एक्सेस। आपको किसी भी फील्ड में नॉलेज चाहिए, वो एक क्लिक दूर है। लेकिन वही क्लिक आपकी टाइम एनर्जी भी खा सकता है। ये उसी तरह है जैसे आग सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करो तो खाना बनाती है, गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल करो तो घर जला देती है। और यही फर्क तय करता है अवेयरनेस। एक वक्त था जब लोग टाइम को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी बनाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ही हमारी टाइम का सबसे बड़ा कंज्यूमर बन चुकी है। और अब वक्त है कि हम उसे फिर से अपने कंट्रोल में लाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना मतलब है अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना। अगर आप हर दिन कुछ मिनट टेक्नोलॉजी से दूर रहकर अपने माइंड को रिचार्ज करते हैं, तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती है। और जब क्लैरिटी आती है, तो फोकस अपने आप आता है। उस वक्त आपका दिमाग किसी मशीन की तरह काम नहीं करता, बल्कि एक क्रिएटर की तरह सोचता है। चैप्टर 6, टेक ब्रेक्स एंड रेस्ट। कभी ऐसा हुआ है कि आप लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात, बिना रुके, बिना थके, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ टूटने सा लगता है। ऐसा महसूस होता है कि शरीर चल रहा है, पर मन रुक गया है, दिमाग भारी है, लेकिन दिल खाली। यही वो पल होता है जब इंसान को एहसास होता है कि वो अपने सपनों की दौड़ में खुद को भूल गया है। और यही वो गलती है जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। वो काम तो करते हैं, लेकिन रुकना भूल जाते हैं। आज की दुनिया में रेस्ट को कमजोरी समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि जो नहीं रुका वही सफल होगा, पर असलियत उलट है। जो समझदारी से रुकना जानता है, वही सबसे दूर तक जाता है, क्योंकि हर इंसान की एनर्जी की एक सीमा होती है। जब आप खुद को थकान की आखिरी हद तक धकेल देते हैं, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप मैकेनिकल हो जाते हैं। आप सोचते नहीं, बस करते हैं।
और यही सबसे खतरनाक जगह होती है, क्योंकि वहां से ना क्रिएटिविटी आती है न क्लैरिटी। सोचिए, अगर एक मोबाइल फोन को बिना चार्ज किए लगातार इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? वो ओवरहीट होगा, हैंग करेगा और आखिरकार बंद पड़ जाएगा। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। फर्क बस इतना है कि जब हम लो बैटरी पर होते हैं तो हम दिखावा करते हैं कि सब ठीक है। हम खुद से झूठ बोलते हैं, थोड़ा और काम कर लूं, फिर आराम करूंगा। लेकिन वो फिर कभी नहीं आता, और इसी फिर के इंतजार में हम अपनी एनर्जी, फोकस और पैशन खो देते हैं। सच्चाई ये है कि ब्रेक लेना कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। जैसे सांस लेने के बाद छोड़ना जरूरी है, वैसे ही काम करने के बाद रुकना भी जरूरी है। अगर आप लगातार दौड़ते रहेंगे तो एक दिन गिर जाएंगे, लेकिन अगर आप बीच में रुककर सांस लेते रहेंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। रेस्ट का मतलब कुछ ना करना नहीं होता, इसका मतलब होता है खुद से दोबारा जुड़ना। वो कुछ पल जब आप अपने दिमाग को साइलेंस देते हैं ताकि वो फिर से क्लियर सोच सके। वो समय जब आप फोन या लैपटॉप से दूर होकर नेचर में जाते हैं या बस गहरी सांस लेते हैं। ये पल छोटे लगते हैं, लेकिन यहीं से आपकी एनर्जी रिचार्ज होती है। कई लोग सोचते हैं कि ब्रेक लेने से टाइम वेस्ट होता है, पर असल में ब्रेक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जब आप शॉर्ट पॉजेज लेते हैं तो आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को बेटर प्रोसेस करता है। आपको नए आइडियाज आते हैं, नए सॉल्यूशंस मिलते हैं, और सबसे बढ़कर आप बर्नआउट से बच जाते हैं। कभी गौर किया है, जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो जितना सोचो उतना सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए वॉक पर जाते हैं या कॉफी लेकर आराम करते हैं, अचानक वो सॉल्यूशन खुद ब खुद दिमाग में आ जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को स्पेस मिला सोचने का। रेस्ट वही स्पेस देता है। हम में से बहुत से लोग डूइंग मोड में फंसे रहते हैं, हमेशा कुछ करते रहना, आगे बढ़ते रहना। लेकिन ग्रोथ सिर्फ एक्शन से नहीं आती, रिफ्लेक्शन से भी आती है। जब आप रुकते हैं तब आप देखते हैं कि अब तक कहां पहुंचे हो, क्या सही किया, क्या बदलने की जरूरत है। ये पॉज आपके अगले कदम को सही दिशा देता है। एक गहरी बात याद रखो, आराम करना और हार मान लेना दोनों अलग बातें हैं। जो लोग स्मार्ट तरीके से आराम करते हैं वो कभी हार नहीं मानते। वो जानते हैं कि अगर उन्हें अपने बेस्ट देना है तो उन्हें खुद को रिचार्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाली टैंक से कोई फ्यूल नहीं निकलता। अगर आप हर दिन के कुछ घंटे या हर हफ्ते का एक दिन सिर्फ अपने लिए रखते हैं तो आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। वो वक्त जब आप काम नहीं कर रहे होते, वही असल में आपको अगले काम के लिए तैयार कर रहा होता है। जैसे एक म्यूजिशियन की सबसे खूबसूरत धुन वही होती है जो साइलेंस से निकलती है, वैसे ही आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी उसी रेस्ट से निकलती है जहां आप खुद को दोबारा पाते हैं। रेस्ट आपको याद दिलाता है कि आप मशीन नहीं, इंसान हैं। आपकी सक्सेस सिर्फ हसल में नहीं, बैलेंस में छिपी है। जब आप थकान को सुनना सीख जाते हैं तो आप खुद के साथ हार्मनी में जीने लगते हैं, और वही हार्मनी आपकी क्रिएटिविटी, फोकस और पीस को जगा देती है। कंक्लूजन: जिंदगी का असली जादू तब शुरू होता है जब आप अपने वक्त पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं, क्योंकि समय सिर्फ चलने वाली घड़ी नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी का हार्ट बीट है। हर सेकंड जो निकल रहा है वो या तो आपको आपके सपनों के करीब ले जा रहा है या आपसे दूर कर रहा है। फर्क बस इतना है, आप अपने समय के मालिक हैं या उसके गुलाम। टाइम मास्टरी का मतलब है हर पल को सचेत रूप से जीना, वो जानना कि कौन सी चीज आपकी ग्रोथ को बढ़ा रही है और कौन सी आपको रोक रही है। ये जानना कि कब रुकना है, कब चलना है और कब उड़ान भरनी है। जब आप अपने प्रायोरिटीज को पहचान लेते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना सीख लेते हैं और हर दिन एक क्लियर डायरेक्शन में काम करते हैं, तब वक्त आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ चलने लगता है। हर दिन का एक प्लान बनाना, हर गोल के लिए डेडलाइन तय करना, टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज करना और खुद को रिचार्ज करने के लिए ब्रेक्स लेना, ये सब छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन यही कदम आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। क्योंकि सक्सेस उन लोगों की होती है जो हर दिन को मीनिंगफुल बनाते हैं, न कि सिर्फ लंबा। सोचो, अगर आज से आप अपने हर घंटे का पर्पस तय कर लें तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। शायद वही सपने जो आज दूर लगते हैं आपके बिल्कुल करीब होंगे।
शायद वही चीजें जो इम्पॉसिबल लगती थीं पॉसिबल बन जाएंगी। याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि वो किस दिशा में बहेगा। आप उसे बर्बाद कर सकते हैं या उसे अपने सपनों की नींव बना सकते हैं। और जो इंसान अपने वक्त को मास्टर कर लेता है, वो सिर्फ टाइम नहीं, अपनी डेस्टिनी भी मास्टर कर लेता है। क्योंकि आखिर में सफलता का राज्य किसी सीक्रेट फॉर्मूला में नहीं, बल्कि उस सिंपल ट्रूथ में छिपा है, मास्टर योर टाइम एंड यूल मास्टर योर लाइफ। और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज सुनते रहिए, सिर्फ बुकपीडिया पर, जहां हर समरी आपको एक कदम और आगे बढ़ाती है, आपके बेहतर वर्जन की तरफ। क्या आप तैयार हैं टाइम को मास्टर करने के लिए? क्योंकि बुकपीडिया कहता है, इट्स योर टाइम, मेक इट काउंट। धन्यवाद।